परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्याय। न दत्ते कश्चित् पापं न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तव। अर्थात परमात्मा किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता, बल्कि अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है। इस कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासीत् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात परंतु जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञानता का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धि तदात्माने निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृतं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अर्थात जिनकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई है, जिनका मन ब्रह्म में विलीन है और स्वयं अथवा परमात्मा तत्व में स्थित है, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च ऐश्व पाके च पंडिता शम दर्शन। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, स्वान और चांडाल में भी सम तत्व एक ही आत्मा को देखते हैं। इह एव तै अर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मने निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणीत स्थिता। अर्थात जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। प्रहस्य प्रियं प्राप्य नैदुज प्राप्य च अप्रियं स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। अर्थात जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न ना हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर चिंतित ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। बाह्य स्पर्श ईश्वक्ता आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम न ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थात बाहरी विषयों जैसे इंद्रिय सुख से लगाव न रखने वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में एकाग्रचित रहने वाला पुरुष जीवन आनंद का अनुभव करता है। ये ही सन स्पर्शजा भोगा दुख ओनयो एव ते आद्यंत वंत कौन्तेय नातेषु रमते बुध। अर्थात हे कौन्ते, इंद्रिय तथा उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वही दुख का कारण हैं और वे आदि अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होता। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नर। अर्थात जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। यो अन्ते सुखो अंतरा आराम स्तदान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अवन्ते ब्रह्म निर्माण मृषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यत आत्मन सर्वभूत हिते रता।
अर्थात वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। अर्थात काम और क्रोध से रहित अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद अर्थात दोनों अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त होता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यश्च अक्षुश्च वान्तरे भ्रुवो प्राणान् पानौ समो कृत्वा नास अभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मनुर्निर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव से। अर्थात सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने बस में हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त पाता है। अर्थात वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। अर्थात वह भक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनने के लिए सब्सक्राइब द चैनल श्रीमन नारायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।